गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पवन सोलंकी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो क्या करने वाले हैं, पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेंगे भाई। ठीक है, इससे पहले हमने जो है, ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या था, ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल में जिसने कि हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है कैसे होती है भाई। ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर जो है, ठीक है, हमने वहां पर जो है जान लिया था। ठीक है ना। अरे जाना था नहीं जाना था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था भाई। ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, उसमें फिर हमने क्या क्या सीखा था और क्या सीखा था, N+L रूल भी हमने जाना था। ठीक है, जो कि एनर्जी डिसाइड करता है किसी ऑर्बिटल की। ठीक है, तो एनर्जी, ठीक है, जिसकी लोअर होगी उसको जो पहले फिल किया जाएगा। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, 1s 2s। ठीक है, जो अपने बताए थे 1s 2s 2p। ठीक है, ऐसा कुछ एक ऑर्डर था। ठीक है, बता रखा था आपको भी। ठीक है, ऐसे जो चलता है। ठीक है ना, वो था वही। ठीक है, एक था। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो आज जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल हम करने वाले हैं, पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, इसको जो हमने पढ़ना है भाई। ठीक है, करते स्टार्ट जो है। देखो, पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जैसे कि हमने पहले बताया, स्टेटमेंट क्या है इसकी, एन ऑर्बिटल। एन ऑर्बिटल कैन हैव, एन ऑर्बिटल, किसी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों क्या होने चाहिए, मस्ट, दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसकी रहेगी भाई। लिख लेते हैं इसको, एन ऑर्बिटल कैन हैव, कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, and these must have, and these must have, must have opposite spin। ठीक है, उन्हें क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ठीक है, नहीं होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होने चाहिए। ठीक है, तो ये पोलिशन प्रिंसिपल जो हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल नंबर, ठीक है, दो तीन प्रिंसिपल थे, तीन रूल थे, जिसमें नंबर 2 हम यहाँ पर आज करने वाले हुए। ठीक है, ये रूल था। तो ये क्या कहता है कि जो है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी या तो ये रहे। ठीक है, अपोजिट स्पिन है, एक स्पिन अप कर रहा है, दूसरा स्पिन डाउन कर रहा है। ठीक है, या तो ऐसे कर लो। ठीक है, या फिर इसको जो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, स्पिन डाउन और दूसरा स्पिन अप। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, स्पिन अप जो है वो किसके लिए, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है वो, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन बताएगा। इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और दूसरे वाला स्पिन डाउन जो बताता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, याद रहेगा। अरे याद रहेगा भाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये करेक्ट मेथड है, ये करेक्ट मेथड है। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या करेक्ट मेथड, चाहे आप, ठीक है, एक स्पिन अप स्पिन डाउन दिखाओ। ठीक है, या पहले को स्पिन डाउन दिखाओ, दूसरे को स्पिन अप दिखा दो। ठीक है, ये दिखाना है आपने। ठीक है, या फिर आप इसको, ठीक है, हाफ से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, हाफ हेडेड फिश एरो के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, ये भी करेक्ट तरीका है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का, एक ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों के क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होने चाहिए। चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे फुल एरो के साथ दिखाओ या फिर हाफ हेडेड फिश एरो के द्वारा दिखाओ। ठीक है, ये दोनों तरीके क्या है। ठीक है, ठीक है भाई। लेकिन कौन सा तरीका जो इनकरेक्ट है, ऐसे नहीं, आपने नहीं दिखाना है भाई। ठीक है, कौन सा तरीका, ठीक है, ये इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वाले आपको बता देते हैं कि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों के दोनों आपने क्या दिखा दिया, ऊपर स्पिन, ठीक है, अप कर दिया इनका, या फिर जब दोनों को क्या कर दिया, स्पिन डाउन कर दिया। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, रॉन्ग मेथड है। क्या है ये, रॉन्ग मेथड रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये ऐसे आपने रिप्रेजेंट नहीं करना है। आगे बात समझ में, अरे समझ में आया नहीं आया। ठीक है, बताया था आपको ये पहले भी प्रिंसिपल। ठीक है, स्पिन अप का मतलब क्या है, स्पिन अप। ठीक है, स्पिन अप का मीनिंग यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन। इसकी वैल्यू क्या है, एस काउंटर नंबर की वैल्यू कितनी होती है, प्लस के हाफ होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्पिन डाउन है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पिन डाउन। ठीक है, स्पिन डाउन। ठीक है, जिसकी जो स्पिनिंग हो रही है, ठीक है, वो कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन की जो है स्पिनिंग जो हो रही है वो कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा। और वहां पर जो एस की वैल्यू, ठीक है, जो क्वांटम नंबर वो क्या होता है, -हाफ होता है। ठीक है, अरे याद रहेगा। ठीक है ना भाई, तो ये रहेगा यहाँ पर जो, ठीक है, ये करेक्ट मेथड है दोनों के दोनों। ठीक है, ये वाला कैसा, ये इनकरेक्ट मेथड रहेंगे। ठीक है, कौन से वाले, ये वाले जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ये था आपका क्या, पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हमने पढ़ रखा है पहले वीडियो भी। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, हम बात करें किसकी जो है, थर्ड आपका भाई। ठीक है, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीन से, तीन नहीं दिखाए हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे, याद रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल, ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। थर्ड प्रिंसिपल जो रहेगा, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये जो है आपका रूल जो होता है,
डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए होता है, ठीक है। दिस रूल इज फॉर, ठीक है, दिस रूल इज फॉर किसके लिए भैया? डीजनरेट ऑर्बिटल के लिए। डीजनरेट ऑर्बिटल, कैमरे सभी के ऑफ हो गए भाई, डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए रहेगा ये, ठीक है। अब डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल आपके जो होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, वो आपका रहेगा पी ऑर्बिटल, ठीक है, डी रहेगा, एफ रहेगा भाई, ठीक है। ये आपके क्या है? डी ऑर्बिटल है। डीजनरेट ऑर्बिटल से कैसे ऑर्बिटल है? डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? इसके अंदर जो है कुछ ऐसे ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, पी और पी के अंदर जो तीन होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं पी के अंदर? पी एक्स रहेगा, पी वाई रहेगा और पी जेड रहेगा। तीन ऑर्बिटल रहेंगे ना इसके अंदर, पी शब्द के अंदर। और डी के अंदर कितने होते हैं? पांच होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर पांच ऑर्बिटल है। जबकि आपका, ठीक है, एफ के अंदर कितने होते हैं? सात ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। सात ऑर्बिटल रहेंगे। डी जनरेट ऑर्बिटल इनको जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डी जनरेट। अरे क्या लिख रहे हैं स्पेलिंग में? चलो विशु चौहान, ये आ गए, ठीक है। इसको पहले रब करो। स्पेलिंग में जो बहुत मिस्टेक करते हो, इतनी ज्यादा मिस्टेक कहाँ से सीखी आपने? डी जनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, फ्लो फ्लो में हो जाती है। डी जनरेट, देखो आर आप खा गए, ठीक है, यहाँ से जो है आर भी खा गए, ठीक है, और जो है ए भी खा गए, ठीक है। फ्लो में जो है, ठीक है, आप क्या करते हो? गड़बड़ कर देते हो। डी जनरेट, आर ए टी, ठीक है, डी जनरेट ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये रहेंगे। तो इसके अंदर जो है, ठीक है, पी सब सेल है। अब पी सब सेल के अंदर जैसे कि आपका क्या है? तीन ऑर्बिटल है, कौन कौन से? इनको मैं दिखा बॉक्स के जरिए दिखा सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा वाला? पी एक्स है, ठीक है। ये वाला कौन सा है? पी वाई है। और ये वाला कौन सा है? ये वाला जो है पी जेड है, ठीक है। ये वाला पी एक्स है, ठीक है, ये पी जेड है, ठीक है। ऐसे ऐसे डी के अंदर भी कितने होंगे? पांच ऑर्बिटल होंगे। पांच ऑर्बिटल का मतलब, ठीक है, डी सब सेल के अंदर जो आपके पांच ऑर्बिटल ये होने वाले हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो ये वाला जो ऑर्बिटल रहेगा, ये वाला कौन सा होता है? मान लेते हैं डी एक्स वाई है, ठीक है। ये दूसरे वाला डी एक्स जेड है, ठीक है। तीसरे वाला कौन सा है? ये डी डी वाई जेड, ठीक है। उसके बाद ये वाला कौन सा है? डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ये क्या है? डी जेड स्केयर, ठीक है भाई। एफ वाले, ठीक है, जो होते हैं, ठीक है, ये आपके आज क्लास में आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है, आपके बुक में देवे रखे, ठीक है, एक्स वाई जेड स्केयर, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं ये, ठीक है। तीन जो है, तीनों का जो है, ठीक है, हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तीनों का बना करके हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहेंगे ये पांच ऑर्बिटल। अब ये डीजेनेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं? डीजेनेट ऑर्बिटल बताइए पहले तो ये भी तो जान लो, डीजेनेट ऑर्बिटल होते क्या है? बताया था ना मैंने आपको, कोई बता सकता है डीजेनेट ऑर्बिटल्स? नेहा, कनिका, अर्पिता, पूजा, ठीक है, बताइए जल्दी से। डीजेनेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं? बताइए बेटा। दीज आर दोज ऑर्बिटल, दीज आर दोज ऑर्बिटल, बेटा बताओगे तो आपका इनाम होगा, ठीक है। हाँ, क्लास में और कोई भी देख रहा था, हाँ, बच्चे अच्छे हैं, बता रहे हैं। दीज आर दोज ऑर्बिटल विच हैव, नहीं बता रहे ना, कोई बात नहीं। विच हैव सिमिलर एनर्जी, जिनकी क्या होती है? सिमिलर एनर्जी होती है, ठीक है। पवन सोलंकी, क्या बात है भाई। विच हैव सिमिलर एनर्जी, ठीक है, जिनकी क्या होती है? सिमिलर एनर्जी होती है। अरे वाह, क्या बात है भाई, ठीक है। कौन आया रे ये? ठीक है, कौन था भाई ये? पवन सोलंकी के नाम से ही, ठीक है, देखो, अरे वाह, क्या बात है भाई। एक मिनट रुको, जस्ट जो है, ठीक है, अभी ये करके चले गए, इतने गंदे बच्चे। तो देखो बेटा, देखो डीजनेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, ठीक है। दीज आर दोज ऑर्बिटल विच हैव सिमिलर एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होती है? सिमिलर होती है, ठीक है। जिनकी लगभग क्या एनर्जी क्या रहेगी? सिमिलर एनर्जी होगी। वो आपके जनरली कौन से होते हैं? पी डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एस के अंदर तो एक ऑर्बिटल होता है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो डील करेगा, ठीक है, दिस रूल से, जो क्या करता है ये भी, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये पेयरिंग के अगेंस्ट, पेयरिंग के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, एफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो है पी डी और एफ ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर, जब तक नहीं होगी, जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर until until each orbital until each orbital is until each orbital of a given subcell, ठीक है, of a given subcell, until each orbital of
ए गिवन सबसेल, किसी भी सबसेल का, चाहे वो पी सबसेल हो, डी सबसेल का हो, ठीक है, एफ सबसेल का हो, ईच ऑर्बिटल ऑफ गिवन सबसेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, ठीक है, सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते उसको, ठीक है, इट्स सिंगली ऑक्यूपाइड, ठीक है, ऑक्यूपाइड नहीं कर पाते आप जब तक, ठीक है। ये आपका कहलाएगा, ठीक है, ये वाला रूल कहलाता है आपका कौन सा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। देखो ये स्टेटमेंट समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो इसको समझ लो बेटी के दोबारा से क्या है, मतलब हम कह रहे हैं पी सबसेल है, ठीक है, पी सबसेल है, ठीक है, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से वही समझे यहाँ पर, जैसे कि ध्यान से जाए, ठीक है, एक तो कौन सा रहेगा पी एक्स रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा पी वाई, और तीसरा क्या रहेगा पी जेड। अब इसके अंदर जो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है, तो पहले जो ऑर्बिटल आएगा वो पी एक्स, ठीक है, जो एक ऑर्बिटल आया वो किसके अंदर आया, ठीक है, इसके अंदर आया, ठीक है, दूसरा किसके अंदर जाना है, ठीक है, पेयरिंग, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आना है ना, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, तीसरा ऑर्बिटल जाएगा इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसे ही इनको जो है, ठीक है, आपने करना है, ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, इसमें जाना है, ठीक है, ये सही तरीका है। जबकि आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कैसा नहीं करना, ठीक है, इधर बताते हैं, ऐसा नहीं हो सकता भी, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, देखिए ये आपके जो है पी एक्स है, ठीक है, पी वाई है और पी जेड के अंदर, ठीक है, कि पहले ही ऑर्बिटल आए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया दूसरा इधर, आपने ठीक है फिल कर दिया, ठीक है, ऐसा आपने नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो जाना है वो कहाँ पर जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा भी, ठीक है, ये क्या रॉन्ग मेथड है, या फिर जब आप इसको, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रख दिया, ठीक है, और दोनों के दोनों, ठीक है, ऐसे कर दिया भाई, ठीक है, ये ऐसे, ये भी क्या है, ठीक है, रॉन्ग मेथड है, समझ गए ना, ये रॉन्ग है। तो पेयरिंग जो करनी है हमने, ठीक है, पेयरिंग ऑर्बिटल की तब तक नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करें जब तक कि केवल इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है, सारे के सारे ऑर्बिटल जो है इनके अंदर एक एक नहीं आ जाते, ठीक है, तब तक नहीं करनी, समझ गए भाई, आगे बात समझ गए, जब तक कि सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक आपको पेयरिंग नहीं करनी है। तो ये क्या है, यहाँ पर पेयरिंग शुरू नहीं कर दी अपनी, पेयर मतलब जोड़े बनाना, ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपने नहीं रखने हैं, तब तक नहीं रखने जब तक कि सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक नहीं आ जाते, मतलब 3 कमरे हैं, 3 कमरों के अंदर जो आपने पहले एक एक बंदा जो है बैठाना है, ठीक है, वहां पर तभी आप जो है, ठीक है, एक दूसरे कमरे के अंदर जो है, ठीक है, एक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से जो कमरे बंद हो गए इनके, फिर से ये गड़बड़ करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। ऐसे ही डी सब सेल के लिए भी रहेगा, डी सब सेल के लिए क्या रहेगा, ठीक है, डी सब सेल में देखो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल जो है हम यहाँ पर जो बना लेते हैं, ठीक है, 3 4 और ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये हो गया भाई। तो इसमें भी जो है, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, आपने जो इलेक्ट्रॉन तब तक फिल नहीं करने हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक कि, अब मान लेते हैं इस सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपके जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके अंदर कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में फिल होगा, तीसरा कहाँ पर फिल होगा, इसके अंदर फिल होगा, चौथा कहाँ पर फिल होगा, इसके अंदर फिल होगा, ठीक है। वह जो है, ठीक है, अपने, ठीक है, ये क्या करेक्ट तरीका है, जबकि आपका, ठीक है, ये वाला जो तरीका है, दूसरे वाला जो तरीका, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक इधर, ठीक है, दो, ठीक है, दो ऐसे, ठीक है, ये क्या है रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई। पेयरिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किसी भी ऑर्बिटल के अंदर तब तक नहीं करनी है जब तक कि ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर नहीं आया इलेक्ट्रॉन, सर जी यहाँ पे तो आया नहीं, जब उसके पास 4 ही तो आएगा ही क्यों, ठीक है, नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, खाली रहने दो, कमरा खाली रह सकता है, ठीक है, ऑर्बिटल जो है यहाँ पर जो खाली रह सकता है यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो, समझ गए भाई, आइए बात समझ में, तो समझ में आया है आपका जो ये तरीका भाई, अरे समझ में आया यहाँ पर जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, ये भी होगा आपका, ठीक है, आंसर ऑफ मल्टीप्लिसिटी वाला टूल भी हो गया। अब अब जो आपके सिंगली ऑर्बिटल है, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपके जो है ना, ठीक है, ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कि या तो सारे के सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है, सिंगली ऑक्यूपाइड, ऑल सिंगली ऑक्यूपाइड, ये भी जो है आपने, ठीक है, नोट करके रखना है, यहाँ पर नोट करना है, ऑल सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन, जितने भी सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है, ऑल सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन occupied orbitals will have parallel spin, ठीक है, उनके क्या होंगे, पैरेलल स्पिन होंगे भाई, ठीक है, पैरेलल स्पिन का मतलब क्या है, यदि एक डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे सारे के सारे जो है, ठीक है ना, यदि क्लॉकवाइज है तो सारे के सारे क्या है, क्लॉकवाइज रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, ठीक, मतलब ऐसा नहीं होना है, मान लेते हैं जैसे आपके पास क्या है, ये 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स है, पी वाई है और ये क्या है, पी जेड है, ठीक है, यदि आपका क्लॉकवाइज है ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ये भी स्पिन अप होने चाहिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि क्या है यहाँ पर, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी जेड हो गया, ठीक है, एक स्पिन अप हो गया और दूसरा स्पिन डाउन हो गया, ठीक है, फिर
तीसरा भी जो है यहाँ पर ठीक है स्पिन अप हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा ये क्या है रॉन्ग मेथड है। या तो क्या है यहाँ पर सारे के सारे क्या हो स्पिन अप हो, या फिर सारे के सारे क्या हो स्पिन डाउन हो, ठीक है ना। ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, ठीक है। सारे के सारे स्पिन डाउन भी हो सकते हैं, यहाँ पर जो है स्पिन डाउन, ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये वाला जो तरीका क्या रहेगा, ठीक है, जैसे क्या एक जो है स्पिन डाउन हो गया और एक स्पिन अप हो गया, ठीक है, ये क्या रहेगा, ठीक है, जो है रॉन्ग मेथड है, ठीक है, रॉन्ग मेथड, ऐसा नहीं करना है। या तो सारे स्पिन अप हो या फिर सारे सारे स्पिन डाउन हो सिंगली ऑक्यूपाई के अंदर जब, ठीक है ना। आगे बात समझ में भाई। हाँ, इससे क्या होगा, ठीक है, जो आपका ठीक है पैरेलल में होगा तो इससे क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है स्पेस के अंदर, ठीक है। और जब कम रिपल्सन होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, आराम से जो रह सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे इसको आगे की तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका वही, ठीक है, क्या तीन रूल हो गए इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो पार्ट है यही है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी सारी बातें हम चल रही है हमारी, ठीक है, वो इसी इसी को समझाने के लिए यहाँ पर जो बातें हो रही थी, ठीक है। और इसका जो हम आगे यूज भी करेंगे केमिस्ट्री में। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है ना। बेकार है, वो 11th क्लास में हो गया, ठीक है। और जो है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता तो बेकार है इसका जिंदगी में यहाँ पर जाना, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं है कि के एल एम एन, ठीक है, जैसे हम 9th क्लास में करते थे ना, सोडियम के लिए अपने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दिया के एल एम, ठीक है, उसमें हम सेल में बताते थे। अब हम क्या बताएंगे किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, ठीक है, ये भी चीजें हम यहाँ पर जो बताएंगे, ठीक है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये भी सारी चीजें हम जो बता देंगे किसके अंदर, इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है भाई। आगे बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पर जो लिखना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the distribution of electrons into different cells, अलग अलग, ठीक है, जो शेल हैं into different cells, कॉमा सबसेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, ठीक है। ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल में हुई थी, ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम is called the electronic configuration, क्या कहलाता है ये, ठीक है, is called the electronic configuration of element, is called electronic configuration, ठीक है, कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कहलाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में भाई, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ठीक है। अब तो जो है भाई, ठीक है, इससे पहले, ठीक है, आपको जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक तरीका होता है, ठीक है, इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो आपको, ठीक है, बता देते हैं, ठीक कैसे जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है, इसका जो देखो क्या रहेगा, सिंपली जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ऑर्बिटल का, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है एन, ठीक है, एन रहता है, उसके बाद एन एल, ठीक है, और ये एक्स, ठीक है, यहाँ पर ये अब देखो एन क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये एन एल एक्स करके जो रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर जो है, ठीक है, एन एन क्या है, ये एन जो होता है, एन क्या होता है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ ये नंबर रहेगा, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर है, नंबर ऑफ द मेन और द प्रिंसिपल शेल, ठीक है, और प्रिंसिपल शेल, ठीक है भाई, मेन या फिर प्रिंसिपल सेल के अंदर है, ठीक है, उसका नंबर क्या है, ठीक है, मतलब के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है, ठीक है। अब के एल एम एन की वैल्यू कितने होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। और दूसरा इसके बाद, ठीक है, ये एल, ठीक है, ये एल क्या होता है, ठीक है, एल क्या भाई आपका सबसेल बताता है, ठीक है, सिंबल ऑफ द सबसेल, ये क्या होता है, सिंबल ऑफ द सबसेल होता है, सिंबल ऑफ द सबसेल, सिंबल ऑफ द सबसेल, ठीक है, सिंबल ऑफ द सबसेल। और ऑर्बिटल, ठीक है, या फिर ऑर्बिटल भी हो सकता है यहाँ पर जो है, ठीक है। अब सबसेल आपकी कौन कौन सी भाई, ठीक है, जैसे क्या रहेगी, ठीक है, एस सबसेल होगी, पी सबसेल होगी, डी सबसेल होगी और एफ सबसेल होगी, ठीक है, ये सबसेल हो सकती है आपकी होगी, ठीक है, आगे बात समझ में भाई। और ये एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, इन दैट ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर जो कितने इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद है, ठीक है, ये बताएगा, कौन बताएगा, एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आई, अरे समझ में आ गया। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसकी वही, ठीक है, यहाँ पर जो है 1s1, ठीक है, लिख दूं 1s1 लिख दूं मैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ठीक है, ये एन एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो है एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, और एल सब सेल कौन सी है, एस सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ठीक है, ये एक्स
की वैल्यू यहाँ पर जो कितनी है 1 है भाई, ठीक है। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 1 है, ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एस सब सेल के अंदर है, ठीक है। कौन सी सब सेल के अंदर है, एस सब सेल है, ठीक है। एस सब सेल कौन सी सेल की, फर्स्ट सेल की, ठीक है, फर्स्ट सेल की, ठीक है, सब सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसकी हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझे, अरे समझ में आया, ठीक है, नहीं आया, चलो एक बार फिर से बात करते हैं। 4p, ठीक है, 4p1, ठीक है, 4px, ठीक है, ये बात कर देते हैं हम, ठीक है। या तो देखो यहाँ पर पहले एक बार एक्सपोर्ट आया था, देखो यहाँ पर क्या बता रही है, फोर्थ सेल, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 4, मतलब फोर्थ सेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कौन सा सेल है, फोर्थ सेल, ठीक है, फोर्थ सेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सब सेल कौन सी है, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है पी, ठीक है, मतलब पी सब सेल है। कौन सी सब सेल है, पी सब सेल। पी सब सेल में कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। पी सब सेल के अंदर किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है पी सब सेल के, ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये क्या है 4p, ये 4px है, ठीक है, ये क्या है 4py, ठीक है, 4py, और ये क्या है 4pz, ठीक है। इनमें से किसी भी ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, या तो ये वाला हो सकता है, या फिर ये वाला हो सकता है, या फिर ये वाला हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो नीचे वाला दिखाए किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो बात करता है, जब तक ये लिखा है तो, ठीक है। अगर ये लिखा है तो, यदि उसने मेंशन कर दिया कि, ठीक है, उसने मेंशन कर दिया 4pz, ठीक है, 4pz, ठीक है, 4pz1, मतलब अब वो बात कर रहा है किसकी भाई, कि फोर्थ सेल है और पी सब सेल है और जेड ऑर्बिटल है, जेड ऑर्बिटल के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। या तो स्पिन अप होगा या फिर स्पिन डाउन होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है, समझ गए। अरे बात आई समझ में, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जो है यहाँ पर बात हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, कॉपर और क्रोमियम का पूछता है भाई, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक्सेप्शनल है वहां पर, ठीक है, ठीक है। तो समझ लेना इसको जब अच्छे से भाई, पहले तो यही आने चाहिए आपके जो नॉर्मल नॉर्मल है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, हाइड्रोजन बताइए भाई, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है, जेड, ठीक है 1 है भाई, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, जेड 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, ठीक है। इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच मस्ट बी फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी, जो कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर से फिल होना चाहिए भाई, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल एक ही सेल रहती है, जिसके अंदर एक ही सेल होती है 1, ठीक है, 1s, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 रहेगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट सेल में आएगा, फर्स्ट सेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा सब सेल है, एस सब सेल होती है, ठीक है, एस सब सेल होती है, ये लिख लिया हमने यहाँ पर। और इसके अंदर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हीलियम के भी, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, ठीक है, 2 एटॉमिक नंबर है, तो इसके अंदर कितना होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो, ठीक है, अब इसके अंदर भी कितनी सेल होती है, ठीक है, एक ही सेल होती है, और उस सेल के अंदर जो एक ही सब सेल होती है, कौन सी, एस, ठीक है। और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम उनको, ठीक है, यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, ठीक है, 1s2 का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो आप, या फिर इसको, ठीक है, आप जब बुक्स डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा ये आपका, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन आप दिखा दो इसको भी, ठीक है। इसको आप यहाँ पर क्या लिख दो 1s1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप, ठीक है, इसको भी आप ऐसे बॉक्स के द्वारा दिखा सकते हैं, जिसके अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक अप स्पिन अप है, दूसरा क्या है स्पिन डाउन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी जो इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है, 1s2, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसे लिख लो, ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो भी, ठीक है। इस बॉक्स के द्वारा भी दिखाने का एक तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है भाई, पता है ना सभी को। अब तो 3 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे भाई, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, 1s ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, ठीक है। 1s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल आपका कौन सा है, ठीक है, वो ऑर्बिटल आता है 2s ऑर्बिटल, कौन सा आता है 2s ऑर्बिटल, जिसकी लोअर एनर्जी है। हमने पढ़ा था 1s ऑर्बिटल, 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल करते हैं, 2s करते हैं, 2s के बाद कौन सा फिल करते हैं, 2p फिल करते हैं, 2p के बाद कौन सा करते हैं, 3s करते हैं, 3s करते हैं, 3s के बाद कौन सा करते हैं, 3p करते हैं, ठीक है। 3p के बाद जो फिल करते हैं 4s को करते हैं, ठीक है। फिर आपका, ठीक है, 3d होता है, ठीक है, ऐसे होता है ना। देखो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ऐसे गया, फिर उसके बाद, ठीक है, ये गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये गया, ठीक है, ये गया, ठीक है। ऐसे जो है, ठीक है, आप जो इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं 4s 4p, ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा, और 5s, ठीक है, ये आपका, ठीक है, यहाँ तक ही आपका काम हो जाएगा, आप ये याद रखोगे, ठीक है, इसको जो है, ठीक है। ऐसे ही जो है ऑर्डर, ठीक है, 4 5 ही आप ये याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s है, फिर उसके बाद 3p, 4s, 4s के बाद जो आपका क्या आएगा, 3d आएगा, 3d के बाद 4p, और उसके बाद 5s, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है, इनको आप याद रखो। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा, 2s, ठीक है भाई। आगे बात सुनते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 लिथियम के अंदर जो है,
दो इलेक्ट्रॉन तो किसमें जाएंगे, 1s ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, ठीक है, रिमेनिंग वाला इलेक्ट्रॉन गोस टू द ऑर्बिटल नेक्स्ट हायर एनर्जी, ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी वाला। तो इससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा है, 2s ऑर्बिटल है, वहां पर जाएगा वो, दैट इज 2s के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा, 2s1, ठीक है भाई, ये रहेगा। तो इसको जो हम ठीक कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखो कैसे दिखाएंगे। ये आपका क्या है, 1s2, ठीक है, ये कौन सा है, 2s1, ठीक है, तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने दिखाने पड़ेंगे, और यहाँ पर क्या, एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो आप जो ऐसे भी यहाँ पर जो दिखा सकते हैं, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये इसके बाद सेकंड सेल हो गया, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद बेरिलियम का क्या होगा, ठीक है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा आपका, ठीक है, बेरिलियम 4, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में जाएंगे, और बाकी के दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकंड सेल के एस ऑर्बिटल में जाएंगे अभी, ठीक है, जो उससे ज्यादा एनर्जी वाला होगा, ठीक है, 2s2, इसके अंदर मैक्सिमम दो आ सकते हैं, दो के दो आ गए यहाँ पर जो, ठीक है, उससे कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गई है, 1s2, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ये सेकंड सेल है, ठीक है, इसकी हाई एनर्जी है, ये हाई एनर्जी है, याद रखना इसको, ये बाद में फील होगा। और जो लो एनर्जी वाला है, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या होगा, पहले फिल होगा भाई, ठीक है, लो एनर्जी वाला क्या होगा, पहले फिल होगा, ठीक है, याद रखोगे, अरे याद रखोगे, ठीक है ना, ये लो एनर्जी रहेगा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, बेरिलियम हो गया, बेरिलियम के बाद यहाँ पर क्या है, ठीक है, बोरोन, ठीक है, बोरोन के बारे में हम ये बात करेंगे, ठीक है, पांच पांच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पांच एटॉमिक नंबर है, तो पांच इलेक्ट्रॉन हो गए। बताइए अब इसमें क्या, पांच इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन तो किसमें जाएंगे, 1s ऑर्बिटल के अंदर, और बाकी के दो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टू वो जाएंगे किसके अंदर, ठीक है, s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर दो ही आ सकते हैं भाई, दो और दो चार तो हो गए। अब एक जो बचा है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गोज टू एनी ऑफ द थ्री टू पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल, किसी भी टू पी ऑर्बिटल के अंदर वो जा सकता है, ठीक है, तो आपके तीन जो टू पी ऑर्बिटल है, उनमें से चाहे एक्स में जाए, वाई में जाए, जेड में जाए, किसी के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि सभी की एनर्जी कैसी है, बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, टू पी लिख लेते हैं, ठीक है, टू पी ऑर्बिटल रहेगा यहाँ पर, ठीक, किसी में भी जा सकता है, कोई सा भी आप लिख सकते हो यहाँ पर जो है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या, कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी आप जो दिखा सकते हो उसको। हाँ, तो जनरली वैसे तो हम, ठीक है, एक ही दिखाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका जो है, ठीक है, अगर हम, ठीक है, माने, मान लो वो गया किसके अंदर, 2px, इसके अंदर गया, ठीक है, तो ये भी ठीक है यहाँ पर जो है, ठीक है ना, ये 2px ठीक है, और इसको आप कैसे लिखेंगे, 1s2, उसके बाद ये क्या रहेगा आपका, 2s2, ठीक है, ये इधर आ गया, ये 2s2, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये आपका एक दो तीन, ठीक है, अरे छोटा सा पी ऑर्बिटल बन गया यहाँ पर जो है, 2s2, एक दो तीन, ठीक है, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ किस वाले में दिखा दिया, 2px वाले में दिखा दिया, 2py जो है, ठीक है, एम्प्टी है, 2pz भी क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, नहीं, ये भी जो है, ठीक है, एम्प्टी है, ठीक है, किसी के अंदर भी ये जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, ये होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी ले सकते हैं, 2s2, ठीक है, 2py, ठीक है, 1, ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ पर, ठीक है, या फिर जो है 1s2, 2s2, 2pz1, ठीक है, 2pz, अरे कैसे चल रहा है, 2pz1, ठीक है, तो ऐसा भी ठीक हो सकता है आपका भी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ गया मान लो, ठीक है, ये आपका आ गया 1s2 के अंदर, ये आपका 2s2 के अंदर आ गए दो, ठीक है ना भाई। देखो एस के अंदर पेयरिंग हम कर सकते हैं यहाँ पर जो लगातार, इसके लिए जो आपका जो हैंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है, लेकिन पी में लगता है यहाँ पर, ठीक है, वो पी में अप्लाई होगा, एक दो तीन, तो किसमें गया, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आया 2py के अंदर गया है, ठीक है, तो ये भी क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो खाली, 2pz में, ठीक है, ना दिखाओ, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ पर जो है, ठीक है ना। और तीसरे वाला जो आपका, ठीक है, जैसे क्लास वाला है, ठीक है, इस वाले थर्ड लास्ट वाला जो रहेगा, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ पर, और लास्ट वाला जो रहेगा, इसमें आप दिखा देते हैं, अब की बार जो इलेक्ट्रॉन गया किसके अंदर गया, ठीक है, लास्ट वाले के अंदर गया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका 1s2, ये 2s2, और ये आपका 2px, ये जीरो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2px, 2py, और ये 2pz, ठीक है ना, 2pz1, ठीक है, तो ये भी ठीक है भाई, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया, तो तीनों के लिए यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन ये ठीक है। लेकिन जनरली जब हम करते हैं, हम जो करते हैं पहले पी एक्स में हम जो भरते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हम अप्लाई करते हैं, फिर पी वाई, फिर पी जेड, दोनों तीनों ठीक है वैसे तो, ठीक है, तीनों ही ठीक है, कोई बराबर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर किसी ने ये लिखा है तो ये भी ठीक है भाई, ठीक है ना, याद रहे, लेकिन जनरली हम जो, ठीक है, पहले वाला जो फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं किसकी भाई, कार्बन की जो है, ठीक है, कार्बन बताइए, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है, ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर जब 6 हो जाएगा, तो 6 इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम कैसे दिखाएंगे, 1s2, 2s2, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन तो 1s के ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, 2s के अंदर जाएंगे, और नेक्स्ट टू जो जाएंगे वो 2p के अंदर जाएंगे, ठीक है, किसके अंदर जाएंगे, 2p
2 के अंदर वहाँ पर जो जाने वाले हैं। तो इनको कैसे लिख सकते हैं भाई हम, ठीक है, 2p2 दोनों के दोनों x में तो आएंगे नहीं, ठीक है, तो एक तो किसमें जाएगा px वाले में, ठीक है, तो पहले x वाले में जा रहा है, दूसरा किसके अंदर जाएगा 2p, ठीक है, y1 के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर सही से जो है ये बना दिया हमने, ठीक है, ये 1s2 1s2 की लो एनर्जी है, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये अलग से लिखा हमने। 2s2 की हायर एनर्जी है तो इसको दूर रखा हमने थोड़ा सा, ठीक है, और ये इसके साथ एक हमने क्या लगा दिया, इसकी जो सिमिलर एनर्जी है, ठीक है ना, ये p के साथ जो है, ठीक है, ये कौन सा है 2px1, ठीक है, और ये आपका 2py, ठीक है, और ये लास्ट वाला 2pz जो है, ठीक है। एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है और वाई में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये दो, ठीक है, पहले हो गए, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा भाई। पी में पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक कि सभी ऑर्बिटल के अंदर यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको जो है, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर दिखाना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे, समझ गए। अरे आगे बात समझ में भाई, ठीक है, ऐसे जो है यहाँ पर जो है Yes, इलेक्ट्रॉनों को sir. आपने लिखना है, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, ये कर लिया भाई हमने जो है, ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे ही हम किसी का भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो आप लिख करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है, मैं जो करता हूँ, ठीक है, जो किसका लिख लेता हूँ, ठीक है, फास्फोरस का लिख करके दिखाता हूँ आपको जो, ठीक है, फास्फोरस का, ठीक है, फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है। कैसे करते हैं, टाइम भी कम है, ठीक है ना, तो ठीक है, निकाल लिख करके मेरे को दिखाना, आप जो कमेंट में जो है, ठीक है, आप किसका दिखाओगे, नाइट्रोजन का दिखाओगे, ऑक्सीजन का लिख करके दिखाओगे, ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, ठीक है, आप जो है क्लोरीन का लिख के दिखाना और नियोन के लिख के दिखाना भाई, ठीक है, 10 तक तो ये लिखना भाई, 4 के जो आपने लिखने हैं। मैं फास्फोरस का लिख रहा हूँ, ठीक है, फास्फोरस का देखो 15 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जाएंगे 1s2 के अंदर, उसके बाद कौन सा आएंगे 2s2, फिर उसके बाद, ठीक है, 2p6, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, भरे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो देखो 2 और 2 4, 4 के बाद, ठीक है, यहाँ पर कितना आ सकते हैं 5 6 7, ठीक है, उसके बाद 8वां 9वां 10वां, ठीक है, ऐसे जो 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 15 होने चाहिए भाई, ठीक है, तो 2p6 हो गए। फिर 2p के बाद कौन सी सेल जो फिल होती है, जल्दी बताओ, 2p के बाद कौन सी सेल होगी, देखो 1s, उसके बाद 2s, 2p के बाद 3s आएगी, तो 3s आएगी यहाँ पर जो है, तो 3s के अंदर फिल हो गए, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 तो हो गए हमारे, ठीक है, तो 2 यहाँ पर आ गए, 12 हो गए भाई, ठीक है, इसके अंदर 2 आ सकते हैं। फिर इसके बाद कौन सा आता है 3p फिल होता है, कौन सा होता है 3p भाई, ठीक है, 2p के बाद 3s, 3s के बाद, ठीक है, फिर आपका क्या आएगा 3p को हम जो फिल करेंगे भाई। अब 3p के अंदर जो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर 12 हो गए। पी के अंदर जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके अंदर कितने हो सकते हैं, पी सब सेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देखो एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर कितने रहेंगे मैक्सिमम 6 रहेंगे, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों नहीं 6 हो जाएंगे। डी के अंदर कितने हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ यही, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, 2 6 8 10, ठीक है, 2 6 10 और 14 जो रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 4 4 और 6 10 और 2 12 और ये 3, ठीक है, तो 3 आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका जो होने वाला है, ठीक है, 2p3। अब p3 को हम जो है कैसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, इसके बाद यहाँ पर ये 3s2, ये 3px, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन y के अंदर, और ये 3py1 bpz1, ठीक है, ऐसे भी जो इसको लिखा जा सकता है। तो समझ गए भाई, ठीक है, ऐसे जो कॉन्फ़िगरेशन इसको लिखना है, बाकी का जो हम, ठीक है, कल की क्लास में जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्सेप्शन केस हैं और क्या क्या रहेंगे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो ये जो 3 4 जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, कमेंट में आप जो मेरे को बताएं, साथ ही इसके जो है, ठीक है, नोट्स जो आपको, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे भाई, ठीक है, आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज ही क्लास के नोट्स जो आपको, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां पर चेक कीजिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे आपको, ठीक है, लिंक आपको, ठीक है, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और वहां पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर